ये हीरो विडा VX2 प्लस है जो सिर्फ 99,000 एक शोरूम प्राइस में आता है, क्लेमिंग 142 किलोमीटर ऑफ IDC रेंज। इसमें 2 रिमूवेबल बैटरीज आते हैं एंड दोनों मिला के 3.4 किलोवाट आवर्स ऑफ बैटरी कैपेसिटी है। अभी 91% ऑफ चार्ज बचा है। इको मोड में दिखा रहा है रेंज एस्टिमेट ऑफ 91 किलोमीटर। पूरे चार्ज में इको मोड में दिखा रहा था रेंज ऑफ 100 किलोमीटर, राइड मोड में 75, स्पोर्ट्स मोड में 66। आज इस स्कूटर का रेंज टेस्ट करेंगे एंड देखते हैं असली में कितना रेंज देता है इको मोड में, एंड बीच बीच में स्पोर्ट्स मोड का एक्सेलरेशन भी टेस्ट करेंगे हम। जस्ट अदर विडा स्कूटर्स में जैसा होता है इसमें भी अभी रेंज ड्रॉप हुआ है, भारी रेंज ड्रॉप हुआ है। 1% ऑफ चार्ज के लिए 1 किलोमीटर दिखाते आ रहा था, अभी 86% ऑफ चार्ज पे दिखा रहा है। 76 किलोमीटर पॉसिबल है इको मोड में। वेरी ह्यूज रेंज ड्रॉप। ये हर विडा स्कूटर में 100% टू 80% के बीच में हमेशा रेंज ड्रॉप होता ही है, भारी रेंज दिखाता है, उसके बाद रेंज एस्टिमेट गिर जाता है। इसमें देयर इज 4th राइड मोड कॉल्ड बूस्ट मोड, इको, राइड, स्पोर्ट्स एंड बूस्ट मोड। ये बूस्ट मोड एक एक्स्ट्रा बूस्टर की तरह है। अगर आपको फॉर दैट फ्यू मोमेंट्स एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्सेलरेशन को थोड़ा एक्स्ट्रा घुमाइए, दैट एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन आएगा विच इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर इको मोड में चला रहे हो तो इको मोड के हिसाब से वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन रहेगा। उसके बारे में हम बात करने के अलावा हम चला के दिखाएंगे, बट अभी नहीं, थोड़ी देर में। रेंज अपडेट, सो फार हमने 19 किलोमीटर चलाया एंड 78% ऑफ चार्ज बचा है इन बोथ द बैटरीज। अभी दिखा रहा है रेंज एस्टिमेट ऑफ 75 किलोमीटर। रेंज एस्टिमेट बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। एट द एंड ऑफ दैट हमको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कितना रेंज आ सकता है, हमको कितना एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। डैशबोर्ड पे जितने भी दिखाए। लेट्स ट्राई कोस्टिंग रीजनरेशन फर्स्ट। रेडी, 1 2 3 4। वेरी 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 सॉफ्ट कोस्टिंग रीजनरेशन है, बट मैनुअल रीजनरेशन इज स्लाइटली स्ट्रॉन्गर। 3 4 5 6 7 इसका कोस्टिंग रीजनरेशन एंड मैनुअल रीजनरेशन दोनों में आपको रेंज ऐड करने जितना रीजनरेशन नहीं मिलेगा। एट द सेम टाइम आपको कोई जर्की राइड भी नहीं मिलेगा। यू विल हैव वेरी कंफर्टेबल राइड। एक्सेलरेशन एंड ब्रेक्स के ऊपर ही आपको डिपेंड करना पड़ेगा, विच मीन्स यू विल हैव अ ट्रेडिशनल स्कूटर के जैसा ही वेरी नाइस कंफर्टेबल एक्सपीरियंस। रोड खाली है, एक बार इसके राइड मोड में एक्सेलरेशन देखते हैं। रेडी, 3 2 1 फुल थ्रॉटल। नाइस नाइस, 10 15 20 25 30 35 40। ये ऑलमोस्ट इको मोड से ट्वाइस एक्सेलरेशन है, बट नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द एक्सेलरेशन। एंड इसका टॉप स्पीड इज 72 kmph एंड हम ऑलरेडी उधर पहुंच गए हैं। द राइड इज सो ग्रेट इन द राइड मोड। ये फॉर अ सिटी राइड परफेक्ट लग रहा है। मतलब नॉट टू स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन बट नॉट टू सॉफ्ट एक्सेलरेशन। इनसाइड सिटी अगर खाली रोड है थोड़ा एक्सेलरेट करना है, एट द सेम टाइम कंट्रोल्ड एक्सेलरेशन भी चाहिए, तो ये काफी अच्छा लग रहा है। एक बार स्पोर्ट्स मोड में एक्सेलरेशन ट्राई करें। रेडी, स्पोर्ट्स मोड in 3 2 1 full throttle. Whoa, 15 20 25 30 35 very very strong acceleration है। In fact, as per the company claims, from 0 to 40 kmph सिर्फ 3.2 seconds में जा सकते हो, and 81 is the top speed and we are at the top speed. Acceleration is very very nice and very strong, man. And the 0 to 40 kmph का acceleration is not the strongest, मतलब in compared to Ather or Ola, but still it is strong for this scooter, and वो strong acceleration actually एक sweet acceleration भी लग रहा है in this sports mode का top speed। आपको कोई भी जर्क, एड्रेनालाइन रश कुछ भी नहीं मिलेगा। यू विल हैव अ स्मूथर लीनियर एक्सेलरेशन बट स्ट्रॉन्गर एक्सेलरेशन। आप जिसको फील कर सकते हो, जिसका मजा ले सकते हो डेफिनेटली। अब इसमें बूस्ट मोड एक बार ऑन करके देखते हैं। बेसिकली बूस्ट मोड का मतलब ये है कि अगर आपको इस गाड़ी में जो एक्सेलरेशन है, चाहे आप इको मोड में हो या फिर राइड मोड में हो, उसमें अगर एक्सेलरेशन कम लग रहा है, जस्ट टू एक्सेलरेट एंड टू ओवरटेक फॉर दिस स्मॉल बिट, इफ यू जस्ट गिव एक्स्ट्रा थ्रॉटल, एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन आएगा इन द बूस्ट मोड, विच इज क्वाइट गुड जंप। अगर आपको कॉन्शियसली याद रख के एक्सेलरेशन करना चाहिए, इफ यू आर प्लानिंग टू डू इट, देन ग्रेट। अगर आप बूस्ट मोड ऑन में छोड़ के अगर आप ड्राइविंग करना स्टार्ट करें, देन द एक्सेलरेशन माइट कम स्लाइटली जर्की, क्योंकि इको मोड का एक्सेलरेशन सिर्फ इतना ही है। बूस्ट मोड का ट्वाइस और थ्राइस एक्सेलरेशन है। अभी हम इको मोड के टॉप स्पीड में है एट 42, उसमें आराम से है राइड। अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा घुमाओ तो एक्स्ट्रा जर्क मिलेगा, विच इज स्लाइटली इनकन्वीनियंट। अगर आप याद से बूस्ट मोड ऑन में है, वैसे याद रख के एक्सेलरेट कर रहे हैं, देन ठीक है, वरना इट कैन बी स्लाइटली जर्की राइड। और ऑप्शन 2, अगर बूस्ट मोड ऑन में है एंड आप इग्नोर कर रहे हो सारे जर्क्स को, देन यू वोंट इवन रियलाइज कि आप इको मोड में नहीं हो, यू आर इन बूस्ट मोड। मतलब जब आपने इको मोड चूज किया था, आपके दिमाग में है आप इको मोड में हो, बट रियलिटी में आप बूस्ट मोड में हो एंड यू आर एंजॉयिंग द राइड, व्हिच मींस रेंज बहुत कम मिलेगा, रेंज बहुत जल्दी खाली हो जाएगा। उसके लिए आपको बूस्ट मोड ऑन ऑफ करते रहना पड़ेगा। और अ बेटर ऑप्शन विल बी
बूस्ट मोड ऑफ में छोड़ के इको मोड और स्पोर्ट्स मोड के बीच में ड्राइविंग करते रहने का। लेकिन द पॉइंट इज, अगर बूस्ट मोड ऑन ऑफ कर रहे हो तो सॉफ्टवेयर स्विच रख के उसमें ऑन ऑफ करने से अच्छा इस एसओएस की तरह एक फिजिकल स्विच दे सकते थे, जिसको एक्सीडेंटली प्रेस नहीं करेंगे, बट जब प्रेस करेंगे हम प्लान करके प्रेस कर रहे हैं, दैट विल बी फार मोर यूजफुल एंड इजी टू यूज देन द सॉफ्टवेयर स्विच ऑन ऑफ फॉर द बूस्ट मोड, है ना? आपको क्या लगता है? एंड रेंज अपडेट, सो फार हमने 50 किलोमीटर चला, 51% ऑफ चार्ज बचा है। 50% ऑफ चार्ज हुआ तो हाफ रेडी भी तो बनता है ना, कर लेंगे। अब सबसे पहला इसमें इसका सीट कंफर्ट काफी अच्छा है। मतलब रोड गंदा हो, पत्थर हो या फिर रोड ना हो, सीट कंफर्ट काफी अच्छा है, थैंक्स टू द सीट and thanks to the front telescopic suspension and rear offset monoshock suspension। बट इसके जो फ्रंट सस्पेंशन है, ये अगर रोड गंदा है थोड़ा सा स्टिफ ऐसा फील हो सकता है, बट द रेयर सस्पेंशन इज क्वाइट प्लशी। गंदे रोड्स में काफी अच्छा राइड मिलता है। एंड यस, यू हैव दिस एलईडी डीआरएल इन द फ्रंट जो बहुत सुंदर है ना। एंड इसका स्टोरेज देखें, इधर फ्रंट में 4.8 लीटर्स ऑफ स्टोरेज मिलेगा, बट द प्रॉब्लम इज इसका जो विड्थ है ये बहुत कम है, सो आपके हाथ पूरा जाएगा नहीं। अगर चाबी वगैरह रखा एंड उन्हीं से अटक गया, देन दैट कैन बी स्लाइटली ट्रबलसम। एंड यू हैव दिस फिजिकल की विद दिस। एंड इसके सीट के नीचे यू हैव अ स्टोरेज ऑफ 27.2 लीटर्स एंड यू हैव दिस पोर्टेबल चार्जर विद द स्कूटर। आपको इसमें 80% तक चार्जिंग करने में 5.5 आवर्स लगता है। एंड फास्ट चार्जिंग लगाने के लिए आपको इधर एक सॉकेट है, सेम सॉकेट एज ऑफ एथर, सो यू कैन चार्ज दिस इन एथर, विडा और बोल्ट ब्लेस डीसी का फास्ट चार्जर। एंड ये है इसका डैशबोर्ड, ये हर बार ऐसा साउंड करता ही रहेगा। एंड इस डैशबोर्ड का यूज़ उतना अच्छा नहीं किए हैं, मतलब दिस इज अ TFT डिस्प्ले नॉट अ टच स्क्रीन, बट इतने बड़े डैशबोर्ड के लिए इतना ह्यूज ब्लैक स्ट्रक्चर की वजह से डैशबोर्ड कुछ थोड़ा छोटा लगता है। उसके ऊपर ब्लैक थिक बेजल्स है, उसके अंदर एक डैशबोर्ड है, उस डैशबोर्ड पे भी इधर ब्लैक है इधर ब्लैक है, जस्ट बीच में है वाइट। एंड ये इसका लाइट मोड है। इसके डार्क मोड देखें तो यू कांट सी एनी इन्फॉर्मेशन। धूप में डैशबोर्ड को थोड़ा और अच्छे तरीके से रख सकते थे, एटलीस्ट इंटरफेस को थोड़ा अच्छे यूज कर सकते थे। एंड द हैंडल बटन्स इन दिस आर क्वाइट रेस्पॉन्सिव, स्ट्रॉन्ग येट सॉफ्ट एंड रेस्पॉन्सिव बटन्स है। ये पहले वाला V1 एंड V2 के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा है। बट इसके जो बूस्ट मोड है उसके लिए इस SOS की तरह एक बूस्ट मोड स्विच दे सकते थे जो हैंडी होना था। अगर इफ़ यू वांट दैट एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन। एंड फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा, रेयर ड्रम ब्रेक मिलेगा। एंड ये पीछे वाला स्ट्रक्चर ऑल्सो पूरा का पूरा इन्होंने अच्छे तरीके से कवर करके रखे हैं, सो देयर आर नो एक्सपोज्ड पार्ट्स और एक्सपोज्ड केबल्स। फ्रंट लेग रूम भी डिसेंट है। एंड यहाँ पर एक रफ पैच दिए हैं, अगर आप फ्रंट में सामान रखेंगे आपके पैर रखने के लिए ये काफ़ी आसान हो जाएगा। एंड द पिलियन फुटेज इज ऑल्सो क्वाइट स्टर्डी एंड सॉलिड। पिलियन के लिए भी एक रबरी पैच दिए हैं फॉर एक्स्ट्रा ग्रिप। एंड फ्रंट एंड रेयर इंडिकेटर्स के लिए दिस नाइस प्लास्टिक स्ट्रक्चर्स दिए हैं जो उसको डैमेज होने से अच्छी तरीके से बचा के रखता है। अब ये गाड़ी 3.4 किलोवाट आवर्स ऑफ रिमूवेबल बैटरी के साथ आके 142 किलोमीटर ऑफ IDC रेंज क्लेम करके इको मोड में ऑन द डैशबोर्ड 100 किलोमीटर का रेंज दिखाया था। अभी हमारे पास 50% ऑफ चार्ज बचा है। आधा रेट तो खतरनाक है, आई लव्ड इट। बाकी आधा भी देखेंगे रेंज कितना मिलेगा। एंड इसमें स्पीड लिमिट मोड एंड लिम्प मोड है क्या, अगर है तो उसमें एक्सपीरियंस कैसा है, अब देखें चलो। एंड इसमें वैसे रिवर्स गियर भी है जिसको एक्टिवेट करना काफी आसान है। इस ड्राइविंग मोड के नॉब को ऊपर को प्रेस करके रहना पड़ेगा। एंड देन द पार्क मोड इज ऑन। आगे को करें तो गाड़ी आगे को जाएगा, पीछे को घुमाएं तो गाड़ी पीछे को जाएगा आराम से। कूल। अभी हमको 50% ऑफ चार्ज तक आधा राइड 50 किलोमीटर ऑफ रेंज मिला। अगर उतने ही स्पीड में नॉन स्टॉप सेकेंड हाफ में भी चलाएं तो हमको 95 to 100 किलोमीटर ऑफ रेंज आ ही जाएगा, जितना डैशबोर्ड पे दिखा रहा था। बट अभी 50% ऑफ चार्ज से स्पोर्ट्स मोड ट्राई करेंगे। स्पोर्ट्स मोड में पूरे चार्ज में दिखा रहा था रेंज ऑफ 66 किलोमीटर, 50% ऑफ चार्ज पे दिखा रहा था रेंज ऑफ 33 किलोमीटर। अभी स्पोर्ट्स मोड देखेंगे, चलो लेट्स गो टू स्पोर्ट्स मोड। एक्सेलरेट 45, 50, 55, 60, 65। इसका टॉप स्पीड is 80 kmph and we are at 80 kmph। देखते हैं इसमें रेंज कितना मिलेगा। इको मोड के हिसाब से इसका स्पोर्ट्स मोड का मजा ही अलग है। डेफिनेटली यू आर गोना एंजॉय द राइड इन दिस व्हीकल इन स्पोर्ट्स मोड स्पेशली। 80 में क्रूज कर रहा हूँ। आगे उस स्कूटर में 3 लड़के हैं जो डेफिनेटली 85, 90, 100 स्पीड में भी हो सकते हैं विदाउट हेलमेट्स ऑन ए हाईवे इन द मिडिल ऑफ द हाईवे। आप कभी ऐसे मत चलाना। वेयर हेलमेट्स, वेयर प्रॉपर राइडिंग गियर, आराम से चलाना, ध्यान से चलाना, ख्याल से चलाना। स्पोर्ट्स मोड से राइड मोड को गिरा है। नाउ वी कांट एक्सेलरेट। अब ये गाड़ी 99,000 रुपीज ऑफ एक शोरूम प्राइस में मिलेगा अगर पूरा परचेस करना चाहते हो तो। उसके अलावा बास प्लान भी है, बैटरी एज ए सर्विस। उसमें आपको 3 प्लान है, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का।
उसके बारे में डिटेलली हमने इस रिव्यू वीडियो में इधर हमने आपको बताया है। सो 100% टू 0% ऑफ रेंज टेस्ट ऑन हीरो विडा VX2 प्लस अब हुआ खत्म। पूरे चार्ज से अप टू 50% ऑफ चार्ज हमने सिर्फ इको मोड में ही चलाया, उसमें हमको 50 किलोमीटर का रेंज मिला। तो मतलब अगर फ्रॉम 100% अप टू 0 अगर हम इको मोड में ही चलाएं तो हमको 100 किलोमीटर ऑफ रेंज आ सकता था, लेकिन फ्रॉम 50% ऑफ चार्ज अप टू दिस पॉइंट हमने स्पोर्ट्स मोड में क्रूजिंग करते गए एट 60, 70, 80 km स्पीड में एंड हमको मिला रेंज ऑफ 37 किलोमीटर। उसका मतलब अगर पूरे राइड अगर हम स्पोर्ट्स मोड में ही क्रूज करते गए तो हमको 74 किलोमीटर ऑफ रेंज आ सकता है। लेकिन असली कहानी अभी बचा है, क्योंकि अभी इसमें 5% ऑफ चार्ज बचा है। अभी इट इज टाइम फॉर द लिम्प मोड। इसमें आएगा कि नहीं एक बार देखें, चलो। ओके, अभी 5% ऑफ चार्ज बचा है, दिखा रहा है रेंज एस्टिमेट ऑफ 5 किलोमीटर, लेकिन जैसे स्पीड लिमिट मोड या लिम्प मोड को गिरेगा तब रेंज एस्टिमेट बहुत ड्रॉप हो जाएगा। सोफा रेंज तो काफ़ी अच्छा है, बट 5% से कम वाले चार्ज तक मोस्ट ऑफ द केसेस कोई भी नहीं चलाएंगे। अभी तो हम टेस्ट करने वाले हैं क्या लिम्प मोड आएगा या नहीं। ओके, सो लेट्स पुश द लिमिट्स। अभी लेट्स एक्सेलरेट। अभी गाड़ी इको मोड में ही जा रहा है। जैसे चार्ज 15% तक गिरा, स्पोर्ट्स मोड से राइड मोड को गिरा, 7-8% तक गिरा है, तब राइड मोड छोड़ के इको मोड को गिरा है। अभी हम इको मोड में ही जा रहे हैं एंड यस 4% को एक बैटरी गिरा है एंड लो बैटरी प्लीज चार्ज ऐसा आ चुका है। सो दोनों बैटरीज में एक बैटरी को 4% गिरा तो भी गाड़ी स्लोस डाउन इमीडिएटली। इसके पीछे स्पीड लिमिट लिखा है, बट उन्होंने वेरी स्मार्टली उसको कवर करते हुए जिस लो बैटरी प्लीज चार्ज ऐसा रखे हैं। अभी ऑफ है, जैसे ऑन करता हूँ आता है स्पीड लिमिट, जस्ट 1 फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तक स्पीड लिमिट आता है। हाँ, स्पीड लिमिट। अभी इसका स्पीड लिमिट मोड का स्पीड लिमिट उन्होंने इंक्रीज किया, जो पहले 11 kmph था अभी इट इज 21 kmph। 2% ऑफ चार्ज बचा है अभी। इस गाड़ी के बारे में आपको क्या लगा आप कमेंट्स में हमें बता देना। चलो।